प्रेमी सज्जनों, महात्मागण बाईगण तथा सभी पूरे विश्व के सभी प्रेमी भक्तों, ये हम सब लोग गुरु पूजा का पर्व मना रहे हैं, जो कि प्रत्येक शिष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और सभी शिष्यों की ये आशा होती है कि कम से कम साल में एक बार तो हम गुरु महाराज जी के गुरु पर्व में दर्शन करें और उनके आशीर्वचन को लें। लेकिन ये 2 साल हो गए हैं, कोरोना की ऐसी महामारी आई है कि पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी आप लोगों को केवल टीवी के माध्यम के द्वारा ही गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का आप लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और ये आप सब लोगों ने टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि जो पिछले अप्रैल और मई में जो एक दूसरी भयंकर एक कोरोना की लहर आई थी, उसमें जो है हज़ारों हज़ार व्यक्ति ने अपने प्राणों को गंवाया। नौजवान बच्चों ने, जो 29 साल के, 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के, 39 साल के, ऐसे ऐसे बच्चे भी जो हैं उनकी मृत्यु हुई इस कोरोना के से। हमारे भी बहुत से भाई जी, महात्मा जी, सेवक लोग जो है इस महामारी की चपेट में भी आए। और जब तक प्राण थे गुरु महाराज जी के शरण में थे, और जब प्राण छूटे भी तो गुरु महाराज जी के चरणों में ही हैं। क्योंकि जो शिष्य गुरु दरबार में आता है, गुरु दरबार में ही अपने प्राणों को निछावर करता है, वो हमेशा अपने गुरु महाराज जी के चरणों में समा जाता है। इसीलिए हम जो ये गुरु पर्व मना रहे हैं, सबसे पहले जो महात्मागण हैं, बाईगण हैं, शिष्य लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, सबको गुरु पर्व पे यही संकल्प लेना है कि हमने जो गुरु महाराज को अपने अंदर धारण किया है, उनकी शिक्षा को धारण किया है, उनके ज्ञान को जो हमने प्राप्त किया है, उसको हम जीवन पर्यंत अपने जीवन में अपनाएं और जीवन की अंतिम सांस तक हम अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले के अंदर ही रहें। और जो शिष्य, जो बाई महात्मा अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले के अंदर नहीं रहता है, वो इस महामाया के समुंदर में ही समा जाता है, इसी में डूब जाता है और अपना इस लोक को भी और परलोक को भी गंवा देता है। और जो शिष्य, बाई महात्मा अपने जीवन की अंतिम सांस तक गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हैं, वो अपने इस लोक को भी तार लेते हैं और परलोक को भी तार लेते हैं। इसीलिए जो गुरु पर्व जो होता है, ये नहीं है कि हमने बस सीधे गुरु महाराज जी के दर्शन किए, प्रणाम किया और सत्संग सुना और जब घर आए तो फिर हम जो है उनकी आज्ञा को भूल जाएं। उनकी क्या शिक्षाएं हैं, उनको अपने जीवन में धारण नहीं करें और अपनी मनमानी करें। अपने मन के वशीभूत होके अपने जीवन में कार्य करें। ये गुरु पूजा का पर्व मनाने का अर्थ नहीं होता है। गुरु पूजा का पर्व का मनाने का अर्थ ही होता है कि हम जीवन भर अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के, उनकी शरण में रह के, उनके जो आज्ञा है, उनके जो आदेश हैं, उन्होंने जिस रास्ते पे हमें चलने की शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, उसी रास्ते को हम अपनाएं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन हमने उस पथ को, उस मार्ग को छोड़ना नहीं है। और जो माया के वशीभूत होके, मोह के वशीभूत होके, अभिमान के वशीभूत होके, अहंकार के वशीभूत होके अपना जीवन अपनाएगा, तो फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, उस परम धाम को वो प्राप्त नहीं कर सकता है।
इसलिए हमेशा अपने हृदय में, अपने बुद्धि में हमेशा विचार करें, मनन करें और कोई भी कार्य करने से पहले भली भांति सोचें कि हम ये क्या कार्य कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, गुरु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर रहती है। गुरु महाराज जी हर आपकी क्रियाकलापों का निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। कोई भी ये ना सोचे कि हम तो बहुत दूर हैं, हमें कौन देख रहा है। लेकिन नहीं, हमें वो ईश्वर गुरु महाराज जी हमारे हर क्रियाकलापों को देख रहे हैं। वो आपको कई बार मौका भी देते हैं कि सुधरने का, कि सुधरो सुधरो सुधरो। लेकिन जब हम अपने अभिमान, अहंकार और माया मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनकी वो आज्ञा, उनकी वो चेतावनी भी हमें सुनाई नहीं देती और हम अपने मन के वशीभूत होके गलत रास्ते पे चल देते हैं। इसलिए जो है हमेशा ध्यान रखो, हमेशा मनन करो, विचार करो कि हम जो कार्य करें उस पर विचार करें कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम जो कदम उठा रहे हैं वो सही है या गलत है। और गलत कदम है तो उससे पीछे हो जाए और सही कदम है तो उस कदम को आगे बढ़ाएं। यही हमें गुरु पर्व के में यही अपने हृदय में यही संकल्प लेना है कि हम जीवन पर्यंत, अपने जीवन की अंतिम सांस तक जो हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के उनकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने जीवन की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन बुराइयों को, कुरीतियों को अपने जीवन से बाहर निकालें और गुरु महाराज जी की सच शिक्षाओं को अपने जीवन में हम समायोजित करें, उसको समा दें अपने हृदय में। और जब हृदय में हमारी अच्छी बातें, गुरु महाराज जी की बातें हृदय में हमेशा समाई रहेंगी, संजोई रहेंगी, तो बाहर के माया मोह हमें कोई भी आकर्षित, कोई भी प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन हम तो भूल गए, शिक्षाओं को भूल गए, उन्होंने क्या उपदेश हमें दिए थे वो सब हम भूल गए। तो जो है बुरी बातें ही हमारे हृदय के अंदर समाई रहेंगी, फिर अच्छी बातें उसमें समा ही नहीं सकती। एक संत ने बड़ी अच्छी बात बोली कि द्वार और दीवार में क्या फर्क होता है। अगर द्वार के आगे दी लगा दो तो दीवार बन जाता है और दीवार के आगे से अगर दी हटा दो तो द्वार बन जाता है। तो ये एक व्यक्ति के ऊपर, एक प्राणी के ऊपर निर्भर रहता है कि हमने अपने जीवन को कैसे बनाना है। हमने मोक्ष के द्वार के आगे अगर हम अभिमान रूपी, अहंकार रूपी, माया रूपी, मोह रूपी अगर हम दी को लगा देंगे तो हमारे मोक्ष का द्वार जो है वो द्वार ना रह के वो दीवार बन जाएगा। हमें जो मोक्ष प्राप्त करना है उसके आगे हम एक दीवार लगा देते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर पहले से मोक्ष प्राप्त करने की अगर दीवार लगी हुई है, अगर वो संतों के शरणों में आता है, महान पुरुषों के शरण में आता है, गुरु महाराज जी के शरण में आता है, तो अपनी दीवार के अंदर से दी हटा देता है और उसकी जो है अभिमान, अहंकार, माया, मोह, ये सब की दीवार हट के उसके अंदर मोक्ष का द्वार बन जाता है। तो ये व्यक्ति के अंदर होता है कि हमने अपने जीवन को कैसे बनाना है। अपने जीवन को हमने मोक्ष की तरफ ले जाना है या हमने अपने जीवन को जो है इस माया मोह के संसार में ही हमने अपने शरीर, अपने जीवन को डुबो देना है। माया मोह के चक्कर में रहोगे, अभिमान अहंकार के चक्कर में रहोगे तो इसी प्रकार से लक 84 में भटकते रहोगे। और अगर मोक्ष के तरफ बढ़ोगे तो फिर जो है 84 लाख के आवागमन से आप लोग हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे और फिर वो प्रभु के परम धाम में पहुंच जाओगे, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो जीव मेरे धाम में आता है फिर वो यहाँ से लौटता नहीं है। तो हम सबको यही प्रयास करना है, यही यत्न करना है, यही प्रयत्न करना है कि हम भी
उस मोक्ष के द्वार तक पहुँचे। लेकिन उस मोक्ष के द्वार तक कब पहुँचेंगे? जब हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहेंगे, उनकी आज्ञा को शिरोधार करेंगे और उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम अपने जीवन में उस मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। हमारे बड़े बड़े संतों ने, हमारे बड़े बड़े जो महान पुरुषों थे, उन्होंने इस मार्ग को अपनाया और जीवन में उसको पाया। लेकिन जो गलत राह में चलते हैं वो इसको नहीं पा पाते। इसलिए अपने जो ये एक मनुष्य शरीर मिला है, जो सर्वोत्तम योनि मिली है, उस योनि को आप लोग व्यर्थ ना गंवाएं, बल्कि गुरु महाराज जी के चरणों में रह के, उनकी आज्ञा को रह के हम जो अपने जीवन को में सुधार करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम समाज में देखते हैं, हम देख रहे हैं कि आज का युवा वर्ग जो है वो इतने अभिमान अहंकार में रहता है कि अपने बड़े लोगों की, अपने जो घर के बड़े माता पिता हैं, बड़े सदस्य लोग हैं, दादा दादी हैं, उनका जो है वो उतना सम्मान नहीं करता जैसे पहले के लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे। क्योंकि वो लोगों की ये समझ में आता है कि हम तो बहुत पढ़ लिख गए हैं, हम इंग्लिश में बात करने लग गए हैं, तो हमने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली है। और जो अगर हमारे माता पिता नहीं इतने पढ़े लिखे हैं या इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो वो उन पे इतनी अकल नहीं है। लेकिन जो बड़ों के अनुभव होते हैं, उनके अनुभवों को हमेशा मानना चाहिए, बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि जो अपने बड़ों के हृदय से निकला हुआ जो आशीर्वाद होता है वो बच्चों पे फलीभूत होता है। लेकिन अगर हम अपने माता पिता की बातों को ना माने, वो जो हमें कहे और हम उसका उल्टा करें, तो माता पिता के हृदय से कभी भी आशीर्वाद नहीं निकल पाएगा। और ये बात सच है, अगर कोई आपके चरणों में झुकता है, आपको प्रणाम करता है, तो आप स्वतः ही मुंह से निकलता है, बेटा जीते रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, कल्याण भव, ये अपने आप स्वतः ही निकलता है। और अगर आप कोई बच्चा आके कह रहा है हाय डैडी, हाय मम्मी, या हाय अंकल, हाय आंटी, तो फिर दूसरे के मुंह से भी फिर हाय निकलता है, वो आशीर्वाद नहीं निकलता है। ये तो साधारण सी बात है, हम अपने जीवन में भी देखें तो वही है। अगर आपको हाय शब्द, तो ये तो एक अंग्रेजी का प्रचलित शब्द है, हाय कहना सबको, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में कोई हाय शब्द को तो हम बुरा ही मानते हैं कि हाय कह दिया, हाय माने कोई बुरा काम हो गया तब मुंह से निकलता है हाय ऐसा हो गया। अगर कोई अप्रिय घटना होती तब मुंह से निकलता हाय ऐसा हो गया। लेकिन हम किसी से मिल रहे हैं तब मुंह से हाय नहीं निकलता, तब प्रणाम ही निकलता है। तो लेकिन अगर कोई हाय कहता तो उसका जवाब भी हाय में मिलता है, और जो अगर प्रणाम करेगा, प्रणाम तो उसके मुंह से भी, दूसरे के मुंह से भी कहते, आदमी कहीं कहता है प्रणाम जीते रहो। नमस्ते कोई कहेगा तो दूसरा आदमी भी नमस्ते ही कहता है। तो हमें जो है ये विदेशी संस्कृति की तरफ इतना जो है आगे उस पर लिप्त नहीं होना है। क्यों कहा गया कि भाई किसी से भी जो है अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों को ग्रहण मत करो। किसी भी देश की या किसी भी सभ्यता से हम कोई चीज़ लेते हैं तो सब में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन हमें केवल अच्छाइयों को ही ग्रहण करना है, हमें बुराइयों को जो है ग्रहण नहीं करना है। और जो अगर हम अपने बुजुर्गों का अनुभव को लें, युवाओं का जोश को लें, तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बहुत समृद्ध बना सकते हैं, बहुत आगे प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन एक युवा व्यक्ति कहे नहीं, हम पे तो केवल जोश ही जोश है और होश नहीं है, तो फिर भी काम नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि जोश और होश दोनों होना चाहिए। तो होश तो होता है अपने बड़ों में, बुजुर्गों में, और जोश जो होता है युवाओं में। इसी जोश और होश में मुझे एक कथा याद आई कि एक शहर था, उस शहर में एक अंधा भी रहता था और एक लंगड़ा भी रहता था।
तो एक बार जो है उस शहर में भयंकर आग लग गई। छोटा सा शहर था, गांव समझ लीजिए। तो सब लोग, जिनके आंखें थी, जिनके पाँव थे, वो तो सब लोग भाग गए। उन्होंने तो अपने अपने प्राणों को बचा लिया। लेकिन जो अंधा और जो लंगड़ा था, वो कहते, अब अंधा क्या है कि मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं पता, मैं कहाँ भागूं। लंगड़ा कहे मेरे तो आँख है लेकिन मैं चल नहीं सकता, तो मैं कैसे भागूं। तो लंगड़े व्यक्ति की एक युक्ति सूझी। उसने अंधे व्यक्ति से कहा, देखो आप देख नहीं सकते और मैं चल नहीं सकता, और हम दोनों अगर ऐसे ही बैठे रहे तो इस आग में हम लोग भी जल के यहीं पे भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। तो हम ऐसा काम करते हैं, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं, और आप अंधे व्यक्ति हैं, आप चल सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं कि जो है आप चल सकते तो मैं आपके कंधे में बैठ जाता हूं, और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि आपको सीधे चलना है, बाएं चलना है, दाएं मुड़ना है, मैं बताता रहूंगा और आप चलते रहना। ऐसे करके हम दोनों एक दूसरे की समझ से इस आग से अपना छुटकारा पा सकते। तो अंधे व्यक्ति को भी उसको बड़ी अच्छी युक्ति लगी। तो उसने कहा, हाँ भाई ठीक है, ऐसा ही करते हैं, तो मेरे कंधे में बैठ जाओ। लंगड़ा व्यक्ति व्यक्ति के कंधे में बैठ गया, और अंधा व्यक्ति उसको बताने लग, अंधा बैठ गया, चलने लग गया, और लंगड़ा व्यक्ति जो उसके कंधे में बैठा था वो रास्ता बताने लगा कि बाएं चलो, सीधे चलो, दाहिने चलो, इधर से बचो, उधर से बचो। ऐसे करते करते उन्होंने जो उस आग से जो घिरे हुए थे, उस घेरे से वो लोग अपने आप को बाहर निकाले और अपने प्राणों को बचा ले गए। तो कैसे उन्होंने बचाए कि उन्होंने युक्ति लगाई, एक के जोश ने और एक के होश ने। उन दोनों ने जो थी अपनी युक्ति लगा दी, उसका अनुभव काम आया, और उसके जोश और अनुभव ने दोनों ने अपने प्राणों को बचा लिया। तो एक तो छोटी सी एक कथा है जो हम सब भी जो है प्राणियों को एक समझाने के लिए ये दृष्टांत बताए जाते हैं कि किस तरह से अगर हमारे जीवन में भी कोई कठिनाई आई, परेशानी आए, दुख आए, कष्ट आए, और हम भी परेशानियों से घिरे, तो हम जो है आपस में अपने घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से और बच्चों के जोश से हम भी उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से, उन विपत्तियों से जो है हम लोग भी बच सकते हैं। अभी कोरोना काल में भी कितनी विपत्तियां लोगों पे आई, कैसे कैसे लोगों के घर में घटनाएं हुई। जिसको भी हम उस समय फ़ोन करते थे तो हर व्यक्ति यही बताता था कि यार हमारा मित्र था, वो चला गया। कोई कहते थे हमारे ताऊ जी चले गए, कोई कहते थे हमारे भाई चले गए, कोई कहते बहन चली। मतलब हर घर में कुछ ना कुछ जो थी ये घटनाएं हुई। लोग जो है इन सारी विपत्तियों से बेफंसे रहे। लेकिन जो है जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है वो इन परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से जो है उनका मुकाबला करता है, उनको सहन करने के अंदर उसके अंदर क्षमता रहती है, उसके अंदर धैर्य होता है, और उन सब विपत्तियों से, उन विपत्तियों को सबको झेल के वो अपने जीवन को आगे चलने की प्रक्रिया करता है। लेकिन जिनमें ज्ञान नहीं है वो जो है, कितने लोग पेपरों में हम देखते हैं, कितने लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत से लोग कोरोना की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत से, कई लोगों की नौकरियां, जॉब्स छूट गई। आईटी में इतनी अच्छी अच्छी सैलरी पाते थे, उनकी जॉब्स चली गई। और जो आदमी इतनी अच्छी सैलरी पा रहा और एकदम से उसकी जॉब चली जाएगी, वो कैसे अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो उन्होंने जो है वो डिप्रेशन में चले गए। कितने लोग बता रहे थे कि जो इंजीनियर्स थे वो लोग ने सब्जियों के ठेले लगाए, सब्जियां बेची। कहते हम क्या करें, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। तो उन्हें सब्जियों के ठेले लगाए। तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया, रास्ता चुना उन्होंने। अगर वो आदमी, व्यक्ति यही कहता कि अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं कैसे सब्जी बेचूंगा, तो भी डिप्रेशन में चला जाता। वो भी अपने बच्चों का पालन नहीं कर पाता। लेकिन उसने अपने मन को इतना पक्का किया, उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है,
मैं अभी सब्जी बेच के ही अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, और उन्होंने पालन पोषण किया। तो डिप्रेशन, डॉक्टर कह रहे हैं आज सबसे बड़ी युवाओं की एक समस्या हो रखी है कि युवा जो है डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। लोग घरों में बंद हैं, अभी जो है लॉकडाउन खुल गया है, तो आप देख रहे होंगे कि लोग जो है ऋषिकेश, मसूरी, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, इतनी भीड़ हो रखी है कि लोग भूल गए उस काल को, भूल गए उस पीरियड को, भूल गए कि ऐसा भी हुआ था। लेकिन अभी हमें जो है इतनी लापरवाही भी नहीं बरतनी है। मास्क का हम लोगों ने मास्क पहनना है, अपने 2 गज की जो दूरी है वो बना के रखनी है। बाहर से कहीं आए तो साबुनों से अपने हाथ ज़रूर धोएं। तो इस तरह से जो है लोगों से ज़्यादा नज़दीकी ना रखें, बात करें तो दूर से बातें करें, और यही सब सावधानी बरतने के उससे ही जो है अभी प्रोग्राम भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे तो जब प्रोग्राम होंगे तो लाखों लोग आएंगे, लेकिन उससे जान माल का नुकसान होगा। तो इसलिए किसी की जान पहली है, इसलिए जब भी प्रोग्राम भी नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई 3rd वेव भी आने वाली है, एक डेल्टा वायरस आने वाला, तो सबको देखते हुए अभी जो है प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग, लेकिन ये नहीं कि प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं तो आप लोग आश्रम ना जाएं, आप लोग साधु संतों को ना बुलाएं। अब जो है दूरी बना के रखें, अपने घर में बुलाएं, दूर से जो है भाई जी, महात्मा जी आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे। आश्रम में जाएं, दूरी से बैठें, दूर से जो है सत्संग का श्रवण करें और अपनी सेवा जो है वो करते रहें। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं हो गया और आप फिर सेवा करना, भजन करना, सुमिरन करना, सत्संग सुनना, ये सब भूल जाएं। जिस प्रकार से शरीर को लिए खाने पीने की, खाद्य पदार्थों की और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है, अगर हम खाना पीना ही नहीं खाएंगे तो हमारी जो जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ जाएंगी और हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अपना जो है, हमें आध्यात्मिक जीवन को भी अगर हमें बढ़ाना है, वो शिथिल ना हो जाए, कहीं वो हमारे जीवन शिथिल ना हो जाए, आध्यात्मिक जीवन शिथिल ना हो जाए, उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है कि हम सत्संग का श्रवण करें और गुरु महाराज जी की निरंतर जो है सेवा करते रहें, उसमें ढील ना करें। नहीं तो जैसे बिना खाने पीने से शरीर शिथिल हो जाएगा, इसी प्रकार बिना सत्संग और बिना सेवा से हमारा आध्यात्मिक जीवन भी शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए सेवा और सुमिरन करते रहें और अपने जीवन में जो है अध्यात्म को अपना के अपने जीवन को उच्च श्रेणी की ओर ले जाएं। अभी तो कोरोना काल था, बहुत सीरियस बातें हो गई, लोग अपने जीवन में भी जो है बहुत लोगों ने गंभीरता से ली है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप लोग डिप्रेशन में भी ना जाएं। और जो है जिस प्रकार से शरदे जी जो एक जोक सुनाते रहते हैं पत्नियों के ऊपर, तो मैं भी एक जोक आपको सुना देती, जो आपका ये जो डिप्रेशन का माहौल है, ये जो कोरोना का माहौल है, ये भी जो थोड़ा इसमें भी जो है थोड़ा हल्कापन आ जाए, क्योंकि जीवन में जो है दोनों चीज़ें जो है साथ साथ, बहुत ही सीरियस हो जाओगे तो फिर वही है कि आदमी फिर जो है जीवन से नीरस जीवन हो जाता है। तो इसलिए है, तो मुझे भी एक जो है पत्नी पे एक चुटकुला एक याद आया, जैसे शरदे जी सुनाते हैं, तो मैं भी आपको एक सुनाती हूँ कि एक पति पत्नी थे, तो पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो पत्नी को लगा कि अब तो मैं शायद जीवित नहीं बचूंगी। तो उसने अपने पति को एक दिन कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जो है मेरे मरने के बाद दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? तो पति तो पहले कहता कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन पत्नी कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो जा ही रही हूँ, तुम अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, तुम मुझे अपनी मन की बात बता दो, तुम्हारे मन में क्या है? तो पति कहता है कि अब ये तो कह रही कि अगर दूसरी शादी कर सकते हो तो कर लो। तो पति कहता है कि ऐसा है कि वैसे तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन तुम कह रही हो तो तुम्हारी इच्छा है, तो मैं तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन मैं इतना गैप रखूँगा कि जब तक तुम्हारी कब्र गीली रहेगी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, तुम्हारी कब्र सूखने पर ही मैं दूसरी शादी करूँगा।
पत्नी वो बात सुन लेती है और कुछ दिनों के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पति जो है जैसे उनके धर्म में होता है, कब्रिस्तान में जाके उसकी कब्र को दफन कर देता है और घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने पे 1 महीना बीतता है। पति कहता है कि अब तो उसकी कब्र सूख गई होगी, अब मैं जाता हूँ देखता हूँ कब्र सूख गई हो तो फिर दूसरी शादी कर लेता। उसने तो यही कहा था कि मैंने तो यही कहा था कि कब्र सूखने पे दूसरी शादी करूँगा, जब तक गीली रहेगी कब्र शादी नहीं करूँगा। 1 महीने बाद जाता तो देखता है कि कब्र तो बिल्कुल गीली है। फिर वापस लौट आता है। फिर वो 3 महीने के बाद जाता है कि अब तो सूख गई होगी। फिर 3 महीने बाद देखता है तो कब्र फिर भी गीली है। 6 महीने बाद जाता है तो देखता है कब्र फिर भी गीली है। फिर वापस आ जाता है। फिर साल भर बाद जाता है, साल भर बाद देखता है कि कब्र फिर भी गीली है। वो कहता है भाई मैंने तो भाई वादा लिया था मरते समय जब तक कब्र गीली रहेगी शादी नहीं करूँगा, तो मैं शादी अभी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे करके जब 2 साल बीत दिया, जब तीसरा साल भी हुआ तो एक दिन वो जब फिर कब्र में गया तो क्या देखता है कि उसका साला बाल्टी में पानी लेके उस कब्र को गीली कर रहा है। तो व्यक्ति कहता है अरे पीटर, अपने साले को कहता है अरे पीटर तुम्हें क्या कर रहे हो। तो उसका साला कहता है जीजा जी, मेरी बहन ने मरते समय मुझसे एक वादा लिया था कि तुम हमेशा मेरी कब्र को गीली रखना, तो मैं अपनी बहन के वादे को पूरा करने के लिए हमेशा यहाँ आता हूँ और उसकी कब्र को गीला करके चला जाता हूँ। तो ये जो एक जोक बना रखा है अपने जीवन में हास्य विनोद करने के लिए भी, कि जो है पत्नी को भी इतना सीधा नहीं समझना, वो तो जीते जी तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन मर के भी जो है पतियों को नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए जो है आज के युवा में मैं देख रही हूँ, जैसे समाज में देख रही हूँ कि युवा लोग शादी भी जरूर करनी है। अगर धर्म का मार्ग भी मिल गया, दरबार भी मिल गया, तो कोई आजकल दरबार में आने के लिए कोई इच्छुक नहीं रहता, चाहे वो युवा लड़का हो या लड़की हो। शादी करने के लिए सब इच्छुक रहते हैं। शादी में चाहे जैसा मिल जाए, चाहे कैसा घर हो, कैसा लड़का हो, कैसी लड़की हो, लेकिन बस शादी जरूर करनी है। और आजकल मैं देख रही हूँ समाज में, चाहे उनकी कितने सालों की दोस्ती होगी, 4 साल हो गए जी, 5 साल हो गए, हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अब तो हमने निश्चय कर लिया हम शादी करेंगे, और शादी करते हैं, शादी के 6 महीने बाद ही डाइवोर्स हो रहे हैं। और तब जो थी, क्योंकि जब है शादी से पहले तो लड़का भी अपनी सारी अच्छाइयाँ दिखाता है, लड़की भी सारी अच्छाई दिखाती है। अगर कहीं लड़की देखने जाओ, अगर लड़की के से पूछो खाना बनाना आता है, तो लड़की के माता पिता लड़की के हाँ सब कुछ आता है। तो इंडियन खाना भी बना लेती है, तो चाइनीज़ भी बना लेती है, इंटरनेशनल भी बना लेती है, चाट पकौड़ी भी सब कुछ बना लेती है। और कोई पूछो सिलाई कढ़ाई आती, हाँ सब करती है। देखो ये जो सारे घर के कुशन उशन हैं सब हमारी बेटी ने सिले। कढ़ाई करनी आती, हाँ बिल्कुल आती है। बुनाई आती, अरे हमारे घर के तो सारी बुनाई, हम तो बाजार के स्वेटर पहनते ही नहीं है, सब हमारी बेटी बनाती है। दुनिया भर की जितनी तारीफ, जो जब कुछ भी आप प्रश्न पूछ लीजिए, दुनिया भर के सारे प्रश्न पूछ लीजिए, सब कहेंगे हाँ, किसी चीज़ में ना नहीं बोलेंगे। और जब शादी हो जाती है तब बहू कहेगी बहू खाना बना दो, तो बहू कहेगी मैंने तो कभी बनाया नहीं, हमने तो कभी बनाया नहीं। अब जो है फिर वो कहोगे जी सिलाई कढ़ाई बुनाई तो आप छोड़ दीजिए, तो बहुत पुरानी बातें हो गई, आजकल तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन जो खाना बनाना भी है, घर में झाड़ू पोछा करना, वो भी किसी को नहीं आता। तो ये है सारी, पहले जो है शादी से पहले सारी अच्छाइयाँ होती हैं, लड़का भी अपनी सारी अच्छाइयाँ बताएगा। लेकिन जब बाद में जब शादी हो जाती है, अगर लड़की कहेगी भाई मैं तो आश्रम जाऊंगी, आश्रम जाती हूँ, गुरु महाराज को मानती, मैं आश्रम जाऊंगी, तो लड़का कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम रोज़ जाना, हमें क्या परेशानी है। लेकिन जब शादी हो जाती है तब उसी में वो उनकी नोक झोंक होने लग जाएगी, परिवार वालों की नोक झोंक होने। तो कहने का मतलब है कि पहले तो सब अच्छाइयाँ करते, लेकिन उसके बाद जो है सबकी शादी के बाद सारी बुराइयाँ जब सामने आती, तब उनकी लड़ाइयाँ झगड़े नोक झोंक सब होती है। और फिर जो है आज एक बात और भी हुई, पहले की लड़कियां तो भाई दूसरे घर जाती थी, दूसरे के घर की जो है रीति रिवाजों को अपनाती थी, वहाँ कैसे रीति रिवाज चल रहे हैं, किस चीज़ को मानते हैं, वो सब मानती थी। और सहन शक्ति और धैर्य होता था पहले।
जो आजकल के बच्चों में सहन शक्ति, धैर्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। जैसे पहले की लड़कियां जो अपने ससुराल में आके उसको सहन करना, उसको धैर्य रखना, वो सब करती थी, वो सब नहीं रह गया। आजकल की लड़कियां तो एक बात कहती हैं कि हम तो, ये समानता का समय है, इक्वलिटी का समय है, हम पुरुष और नारी जो समान हैं, हम समान हैं, तो हम क्यों जो है पुरुषों के अंडर में रह के काम करेंगे, हम भी समान हैं, हम भी सब काम कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, समानता है, कोई ये नहीं कह रहा, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्या है, आप एजुकेशन दीजिए, उन्हें अच्छी बातें बताइए, अच्छे करिए। लेकिन कुछ संस्कार हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमें, लड़की होके ही ससुराल में जाएंगे तो लड़की को उन संस्कारों को निभाना पड़ता है, उनकी बातों को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि जो समान है, तो अगर लड़का 12 बजे तक रात को अगर घर से आ रहा है, किसी काम से गया, तो लड़की भी तो ना कोई रात के 12-12 बजे बाहर घूमती रहेगी। कई चीज़ों में जो है हमें, क्योंकि देखो भगवान ने हमें 2 तरह से बनाया, एक पुरुष और एक नारी। तो पुरुष की अपनी जो है मर्यादा होती है, नारी की अलग एक मर्यादा होती है, और नारी को उस मर्यादा के अंदर रहना पड़ता है। जो ये कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, सीता माँ ने भी लक्ष्मण रेखा को पार किया तो क्या हुआ, रावण आया, रावण उनका हरण करके ले गया, और उसके बाद सीता माता को भी कितनी भाई परेशानी, कितना मानसिक तनाव में उनको रहना पड़ा। तो यही है, अगर कोई लड़का होता, लड़के को अगर आप कोई रहता तो घर में वो नहीं होता कि इतना कि उसका उतना नहीं बिगड़ सकता जितना कि एक नारी का जीवन जो है बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही अगर हम भी इतनी स्वतंत्रता ले लें तो हमारा जीवन भी जो है कठिनाइयों पे ही हम फंसेंगे, हम ऐसा नहीं विपत्ति से हम नहीं फंसेंगे। कई लोग कहते हैं कि जी जब लड़के घूम सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं घूम सकती। लड़के, हम ये नहीं कहते कि लड़कों को भी घूमना चाहिए, लेकिन अगर लड़के कोई बाहर से आ रहा है, अगर रात में उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घट सकती, लेकिन लड़कियां जो है कभी 1 दिन नहीं घटेगी, 2 दिन नहीं घटेगी, लेकिन तीसरे चौथे दिन कभी तो घटनाएं होंगी। आपने कितने कांड देख लिए दिल्ली जैसे शहर में, जो दिल्ली को एक सभ्य शहर माना जाता है, आजकल वहाँ भी कैसे कैसे कांड हुए लड़कियों के साथ। तो इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में होती। क्यों कहा कि अपनी इज्जत अपने हाथ, अगर हम सारे संस्कारों को मानेंगे, सब चीज़ों के मर्यादा के अंदर रहेंगे, एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे, तो वही नारी का जीवन सुरक्षित रहता है। तो हमें जो है अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा में रहें, अपने परिवार की जो मान मर्यादा होती है उसकी आज्ञा में हमको रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने इक्वलिटी है तो हम उसमें किसी बात को हम बिल्कुल जो है हर चीज़ उसमें करें। कुछ जो होते हैं अब जो है, जैसे कि आजकल तो खैर दोनों जॉब्स कर रहे हैं तो दोनों मदद करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जो है लड़की को भी जो है घर की देखना ही पड़ता है, जो नारी होती है उसको ज़्यादा देखना पड़ता है। पुरुष का ही काम थोड़ा कि वो आके खाना वो बनाएगा, ये नहीं होता, दोनों मिलके करते हैं। लड़की का काम ज़्यादा है, धर्म उसका ज़्यादा है कि भाई घर में जो है वो खाना बना के रखेगी, घर को साफ सफाई रखेगी। आप पुरुष से उम्मीद नहीं कर सकते कि जो झाड़ू पोछा भी वही लगाए, टॉयलेट भी वो साफ करे, ऐसा नहीं होता। तो जो कुछ बातें, जो हमारी मर्यादा हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको हमें अपनाना है। और जब लड़कियां या लड़के उन बातों को अपनाते नहीं हैं तो हम देखते हैं कि पति पत्नियों के बीच में इतना क्लेश हो रहा है, इतने जो डाइवोर्स के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम जब मान मर्यादा के अंदर रहें तो हम अपने समाज में एक अच्छा जो है अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, अच्छा उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा यही बात कहती हूँ कि भाई लड़का जो होता है वो अपने एक कुल को तारता है, लेकिन जो लड़की होती है अपने 2 कुल को, अपने मायकों को भी या ससुराल को भी तारती है। अगर घर में अच्छी बहू आएगी तो लोग क्या कहते हैं, देखो कितनी अच्छी बहू है, उसके माता पिता ने कितने अच्छे उसको संस्कार दिए, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों को प्यार देती है, अपने नियमों के अनुसार रहती है। लेकिन जो बहू अब घर में किसी चीज़ को नहीं अपनाएगी तो
लोग कहते हैं कि भाई देखो क्या संस्कार दिए, कोई संस्कार नहीं है बेटी के अंदर। तो हमें दूसरे बेटियों को दूसरे के घर में जाना है तो उन संस्कारों को भी हमें अपने अंदर जो संस्कार, उन संस्कारों को हम अच्छी तरह से निभाएं। और जो लड़की जो निभाती ससुराल में जाके वही अपने घर को बना लेती है। हाँ, मुश्किल होती है शुरू में, अब एक परिवार से आके दूसरे परिवार में जाओगे तो ज़रूर मुश्किल होती है, लेकिन जो है कुछ समय लगता है सबको समझने में। और जो लड़की सहनशील होके धैर्यता का परिचय देके उस सबको सीख जाती है, अपने परिवार को बहुत आगे ले जाती है। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, तो फिर वो जो है आजकल जितने डाइवोर्स केस हो रहे हैं, और जो है आजकल तो फिर वही है कि हम सेवा तो करें नहीं। पहले देखो कितने सेवक लोग आते थे दरबार में सेवा करने के लिए, क्योंकि अंदर प्रेरणा होती थी हम दरबार में सेवा करें। आजकल कोई प्रेरणा नहीं है। एक तो मोबाइल ने सारे समाज को, सारी दुनिया को बिगाड़ के रख दिया है। जब से मोबाइल आया है तब से सारे युवाओं की जो है बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। हमें किसी भी, मैंने ये क्या कहा, किसी भी चीज़ से अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को ग्रहण करें। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल का आप उपयोग ही ना करें, लेकिन उतना ही उपयोग करें जितने उससे आपको जीवन में लाभ प्राप्त हो रहा है। उतनी अति मत करें। तभी तो कहा है कि भाई अति तो हर चीज की बुरी होती है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो आप जो है उतना ही उसका यूज करिए कि जिससे हम उससे अच्छाइयों को ग्रहण करें, जो उससे हमें कुछ सीखना है उसको हम लें उतना। अगर हम उससे आगे, उस परिधि से, उस सीमा से हम पार हो रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में अच्छाइयाँ नहीं लाएगा, वो हमारे जीवन में बुराइयाँ ही लाएगा। इसलिए मुझे इसी बात में एक कथा याद आई कि एक बार कुछ साधु महात्माओं ने कहा कि अरे भाई हम लोग भी जो है शादी ब्याह कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम घर में तो बना हुआ खाना मिलेगा। जाते भिक्षा भी मांगो, फिर घर में आके खाना भी बनाओ, इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें से एक साधु ने कहा कि भैया हम इतनी लड़कियां लाएंगे कहाँ से? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम जो पहाड़ है इनको तोड़ के लाते हैं, शिलाएं लाते हैं, उनको तराशेंगे, लड़की बनाएंगे, अब प्रभु राम को बुलाएंगे, अब प्रभु राम उन शिलाओं पे अपना चरण रखेंगे और जीती जागती नारियां बन जाएंगे, हम उनसे विवाह कर लेंगे। अब भगवान राम तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता चले कि जो साधु लोगों के मन में ये बात आ रही है, तो उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत बुरे बात है। अगर ये साधुओं के मन में बात आ गई तो उनका तो जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उन्होंने जो साधु ने तपस्या करी वो सब नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं एक दूसरी युक्ति निकालता हूँ। तब उन्होंने क्या किया कि माँ सीता का हरण हुआ, और जब सीता का हरण हुआ तो आपने देखा होगा कि भगवान राम विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, हाय सीता मेरी सीता कहाँ गई। तो तब साधु ने देखा कि अरे प्रभु राम जो इतने बड़े जो हैं, ज्ञानी हैं, और वो भी जो है शादी करने के बाद जो है जब उनकी पत्नी का हरण हो गया, सीता माँ का हरण हो गया, तो कैसे विलाप कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। तो फिर आपस में विचार विमर्श करते, कहते अरे ये होगा, शादी होने के बाद अगर कहीं पत्नी का हरण हो गया या कुछ हो गया, पत्नी मर गई, तो क्या हमें भी ऐसे ही विलाप करना पड़ेगा, हमें भी उसके लिए ऐसे ही रोना पड़ेगा, ऐसे ही पछताना पड़ेगा। तो और साधु कहते हैं हाँ, जब प्रभु राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो हमें भी रोना पड़ेगा विलाप करने का। तो सब साधु कहते हैं कि अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा हम जो पाप करने वाले थे वो पाप हम नहीं करेंगे, हम नहीं अब ब्याह हुआ करेंगे, कोई पत्थर ला के कोई नारियां नहीं बनाएंगे और प्रभु राम के चरण लगा के उनको नारियां नहीं बना देंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमें भी जो है ऐसे ही रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा। इस रोने विलाप करने से मुक्त होने के लिए तो हम साधु बने कि हमको जो ये सारी, हम इन सब बातों में माया मोह में फंसे नहीं, और हम फिर माया मोह में फंसने जा रहे थे। तो कहते अरे प्रभु राम ने तो हमें बहुत अच्छा एक संदेश दे दिया, अब हम जो है कोई शिलाओं की नारियां नहीं बनाएंगे, कोई ब्याह नहीं करेंगे, और सब ने जो है उन शिलाओं को वापस फेंक दिया। तो ये होता है, प्रभु राम जो थे, ईश्वर जो होते हैं, गुरु महाराज जो होते हैं, मन की व्यथा को, मन की बातों को पढ़ लेते हैं, और हमारे बचाव के लिए हमें उस मुश्किलों से
बचने के लिए, उस गलत रास्ते में जाने के लिए हमको आगाह कर देते हैं। तो हमको हम गलत कामों से हम भी आगाह होते रहें और हम भी जो है इस गलत रास्ते पे ना चले। यही हमें इस गुरु पर्व से हमें शिक्षा लेनी है और हम गुरु महाराज जी का निरंतर सुमिरन करें। हमारा मन हमेशा उनके चरणों की ओर लगा रहे, उनकी आज्ञाओं पे लगा रहे, उनकी शिक्षाओं पे लगा रहे और अपने जीवन में, अपने हृदय में हम केवल जिस प्रकार से हनुमान ने अपने हृदय में केवल प्रभु राम और सीता की ही जो छवि अपने हृदय में रखी, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने हृदय में केवल गुरु महाराज जी की छवि को हमेशा निरंतर रखें और हमेशा उनका सुमिरन करें। तो हम भी सारी बुराइयों से, सारी कुरीतियों से हम सब भी बचे रहेंगे और अपने सत्य के मार्ग में हमेशा चलते रहेंगे। और जो गुरु महाराज ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, प्रेम का मार्ग दिखाया, न्याय का मार्ग दिखाया, नीति का मार्ग दिखाया, कल्याण का मार्ग दिखाया, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया है, हम उस मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति के लिए उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पे चलते रहें। और सब लोग खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें और खूब दरबार में आप लोग जाइए और जो है सत्संग श्रवण करिए, सेवा करिए। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।